नई दिल्ली के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी IITF में उड़ीसा में तैयार हिंसा और रासायनिक रंग मुक्त करुणा सिल्क इस बार पर्यटकों और फैशन प्रेमियों का मन लुभाने में सफल रहा। मेले में लगे ओडिशा मंडप में ओडिशा सरकार के हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग द्वारा प्रायोजित लाइव प्रदर्शन में नैतिक और टिकाऊ ढंग से रेशम बनाने का ये नया तरीका दर्शकों का ध्यान खींचता रहा। हमने उड़ीसा का ये पूरा देखा किस तरह से सिल्क बनता है। ये करुणा सिल्क के बारे में भैया ने बताया, देखकर बहुत ही अच्छा लगा। रेशम के कीड़ों को क्षति पहुंचाए बिना और रासायनिक रंग के इस्तेमाल के बिना सिल्क तैयार करने का उड़ीसा का यह तरीका वाकई अनूठा और अभिनव है। लाइव प्रदर्शन में उड़ीसा के बुनकरों द्वारा बुनाई के साथ रेशम के कीड़ों के प्रजनन से लेकर कपड़ों तक की पूरी प्रक्रिया प्रदर्शित की गई। तो ये जो आपने डेमो दिखा रखा है बहुत सुंदर डेमो है। इसमें आपने सब चीज़ के बारे में बता रखा है कि कौन कौन सी सिल्क से कैसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे कैसे बनता है फैब्रिक। बहुत सुंदर आउटलेट बना रखा है। राज्य सरकार के वस्त्र निर्देशालय द्वारा लगाए गए अम्लान स्टॉल में करुणा सिल्क से बने वस्त्र उत्पाद और आधुनिक जैकेट देखने और खरीदने में लोगों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। आउटलेट में कार्यरत बाबुली दास कहते हैं, ओडिशा मंडप में आने वाले दर्शक करुणा सिल्क के बारे में जानने के बाद हमारे स्टॉल में देखने और खरीदने आए। ओडिया में करुणा का अर्थ है दया। यही कारण है कि रेशम के कीड़ों को मारे बिना तैयार इस सिल्क का नाम करुणा सिल्क रखा गया है। आमतौर से रेशम के कोश को उबालकर उससे रेशे निकाले जाते हैं, जिसके कारण कोश के अंदर रहने वाले रेशम के कीड़े मर जाते हैं। जानकारों के अनुसार केवल एक शहतूती रेशम की साड़ी बनाने में 10,000 से लेकर 20,000 तक कोशों की जरूरत पड़ती है। इसी तरह टसर सिल्क की एक साड़ी बनाने में 5,000 से 7,000 तक कोश लग जाते हैं, यानी उतनी ही संख्या में रेशम के कीड़े मारे जाते हैं। पर करुणा सिल्क उत्पादन में कीड़े को कोश के अंदर बढ़ने दिया जाता है और फिर उसे चीरकर कीड़े को तितली बनके उड़ जाने दिया जाता है। इसके बाद कोशों को इकट्ठा किया जाता है और उनमें से आधुनिक प्रक्रिया में रेशम के तंतु निकाले जाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द उड़ीसा। मेरे को सबसे अच्छी चीज यही लगी करुणा सिल्क। जो भी एनिमल्स लवर होते हैं नहीं चाहते कि कोई मरे, तो वो सिल्क नहीं पहनते, बट आई एम वेरी हैप्पी कोकून को बिना मारे ये लोग बनाते हैं। फॉर्म की जो साइकिल है वो पहले पूरी नहीं होती थी, लेकिन अब जो है उसको बिना कोई हार्म पहुँचाए उसमें से वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है वो उसका धागा पूरा निकाला जाता है, मतलब जो उसकी साइकिल है उसकी वो अब पूरी होने दी जाती, इसीलिए उसका जो नाम है वो करुणा रखा गया। तो इट वाज वेरी ग्रेट। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सरकार ने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले पारंपरिक खंडुआ पाट को हिंसा मुक्त करुणा सिल्क से बनाए जाने की प्रथा शुरू की है। खुर्दा जिले के राउतपड़ा इलाके के बुनकर करुणा सिल्क से खंडुआ पाट बनाते हैं और उस पर महान कवि जयदेव के रचित गीत गोविंद की पंक्तियां अंकित करते हैं। उड़ीसा में 4 तरह के रेशम बनते हैं। ये हैं एरी, शहतूती, टसर और मुगा। पहले करुणा सिल्क बनाने के लिए केवल एरी कीड़ों का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब चारों किस्म के कोश से करुणा सिल्क निकाले जाते हैं। ओडिशा सरकार की ओर से राज्य के 22 जिलों में सभी तरह के रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाता है। पहले करुणा सिल्क को रंगने के लिए कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब रेशम के तंतुओं के मूल रंगों को वैसे ही रहने दिया जाता है, जो भारतीय कपड़ा उद्योग में एक नया प्रयोग है। करुणा सिल्क की यही नायाब खोज शिल्प प्रेमियों को लुभाती है। करुणा सिल्क में जो है कि ये नेचुरल कलर रख रहे हैं, जिसमें कि कोई केमिकल नहीं यूज़ हो रहा है। सो वी आर कमिंग क्लोजर टू द एनवायरनमेंट।
तो हम नेचर के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस टू उड़ीसा गवर्नमेंट। देखो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि भाई इसमें कोई इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, एडिशनल केमिकल्स नहीं है, डिटर्जेंट से धुलते हैं तो कलर जाने का भी खतरा नहीं रहता। प्लस इसमें भी हमने जो वैरायटी ऑफ कपड़ा बनाया है उसमें भी डिज़ाइंस बना रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल केमिकल के, तो ये सबसे बढ़िया मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है और एक नेचुरल क्लॉथ मिलेगा। करुणा सिल्क के उत्पादन में कैसे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस दिशा में उड़ीसा सरकार का हथकरघा, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग काम कर रहा है। आम और कटहल के छाल तथा गेंदे का फूल और कुमकुम के पेड़ से प्राकृतिक रंग निकालने के प्रयोग भी चल रहे हैं। यह आधुनिक परिधान को सुंदर बनाने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल रखने की एक कोशिश है। सिल्क की बढ़ती मांग के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने हजारों रेशम उत्पादकों को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में साझेदार बनाने का लक्ष्य रखा है।